आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ उससे मुझसे पूछा जा रहा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन। तो एटमॉस्फेयर में जो रेडियो वेव्स का अब्जॉर्प्शन होता है वो वेव्स के कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ अब्जॉर्प्शन की, तो अब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ ईएम वेव्स की, क्योंकि रेडियो वेव्स मेरे पास कौन सी वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन मेरे से बात कर रहा है आइनोस्फीयर की, क्योंकि एटमॉस्फेयर की कोई भी लेयर हो रेडियो वेव्स सिर्फ आइनोस्फीयर से इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि आइनोस्फीयर मेरे पास एक ऐसी लेयर है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये लेयर मेरे पास बनी होती है चार्ज पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से और आयन से। तो ये लेयर मेरे पास एक चार्ज लेयर है और ईएम वेव मेरे पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली क्या होता है, जब ये फील्ड इस लेयर के अंदर आता है तो इन चार्ज स्पीशीज से ये मेरे पास इंटरफेयर यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, इन पार्टिकल के साथ मेरे पास रिएक्ट करती है। तो या तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देती है या रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ की तरफ आ जाती है, जिसको हम कहते हैं आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच में मेरे पास यहाँ पे रिलेशन होता है, तो यहाँ पे मेरी जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है ईएम वेव की, वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरे पास वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी वेव होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन की, तो मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास होता है, मैक्सिमम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है 9 टाइम्स अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस फ्रीक्वेंसी और इससे कम की फ्रीक्वेंसी मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी मेरे पास पेनिट्रेट कर जाएगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बेसिस से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी वेव के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी वेव का डिफाइनिंग फैक्टर हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा, जब भी वो मेरे पास एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे को बाकी ऑप्शन जो दे रखे हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो हर ईएम वेव की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि मेरे पास c होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी पे तो डिपेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये मेरे पास हर वेव के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, और बाकी जो मुझे दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर, तो डिस्टेंस पे इसलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है कि वेव की पावर से यहाँ पे मतलब नहीं होता, क्योंकि अब्जॉर्प्शन यहाँ पे कैसे होता है, मेरे पास अब्जॉर्प्शन मेरे पास यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरे पास पावर से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, पावर मेरा कौन सी चीज़ डिपेंड करती है वेव की, पावर पे डिपेंड करती है मेरा एम्पलीट्यूड। तो पावर चाहे वेव की मेरे पास कितनी भी हो, मेरे पास लॉस हमेशा डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। तो अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी फ्रीक्वेंसी पे। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।